हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेस। आई एम धीरेन्द्र कुमार। आज हम लोग बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैगोसिटिक बैरियर टू इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेटरी बैरियर टू इन्फेक्शन। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर चुके थे इंट्रोडक्शन टू इम्यून सिस्टम में कि इम्यूनिटी होते क्या है, कितने आपके बैरियर होते हैं, इनेट इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी बात किया था। उसी में हम लोगों ने डिस्कस किया था आपके एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर के बारे में, कैसे आपके एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल बैरियर कैसे आपके इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं, कैसे किसी भी पैथोजन को एंट्री होने से हमारी बॉडी में रोकते हैं। दोस्तों, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। फैगोसिटिक एंड इन्फ्लेमेटरी बैरियर आपके कोर्स में एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे कंपटीशन हो, चाहे आप कोई भी आप कोर्स कर रहे हो, चाहे बीएससी बायोटेक या एमएससी बायोटेक हो या बीटेक बायोटेक, एमटेक बायोटेक हो, एग्जाम में से हो रहा था। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपका कंसेप्ट फैगोसिटिक बैरियर टू इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेटरी बैरियर टू इन्फेक्शन आपका वेल क्लियर हो जाएगा। तो वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द फैगोसिटिक बैरियर। फैगोसिटिक बैरियर आपके होते क्या है? तो देखा जाए, फैगोसिटिक बैरियर बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है इनेट डिफेंस का। तो इनेट डिफेंस मैकेनिज्म इज द इंजेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर पार्टिकुलेट मटेरियल बाय फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस एक वन टाइप का इंडोसाइटोसिस प्रोसेस होता है, जिसमें जो भी आपके इन्वायरमेंट के जो पार्टिकुलेट मटेरियल है, इन्फेक्टियस एजेंट है, उनको क्या करना, इंडोसाइटोसिस करना, अपटेक करना। हम फैगोसाइटोसिस की बात करते हैं। ए प्लाज्मा सेल एक्सपेंड अराउंड द पार्टिकुलेट मटेरियल विच में इंक्लूड होल पैथोजेनिक ऑर्गेनिज टू फॉर्म लार्ज वेसिकल नोन एज फैगोसोम। तो देखा जाए दोस्तों, जो फैगोसिटिक क्या है, एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसमें जो भी आपके सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट में जो पैथोजेंस है या पार्टिकुलेट मटेरियल हैं, उनको क्या करता है, ये जो आपका सेल है वो सेल क्या करेगा, अपने इनसाइड कर लेगा, अपटेक कर लेगा और उसको डाइजेस्ट कर देगा, उसको रिमूव कर देगा आपकी बॉडी से। तो कैसे करता है, वहां पे फैगोसोम बन जाता है। तो फैगोसाइटोसिस जो होते हैं, ये बहुत से आपके स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, जैसे आपका ब्लड मोनोसाइट हो गए, न्यूट्रोफिल हो गए, बहुत से मैक्रोफेजेज होते हैं, टिश्यू मैक्रोफेज। तो ये आपके मेन स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो फैगोसिटिक बैरियर के जैसा क्या करते, वर्क करते। तो फैगोसिटिक क्या होते हैं, आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जो आपकी बॉडी में किसी भी पैथोजन को इंटर होने से क्या करता है, आपको क्या करता है, प्रिवेंट करता है। या हम बोल सकते हैं, यदि इंटर हो गया है तो उसको क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है, आपकी बॉडी से रिमूव कर देता है। तो ये फैगोसाइटोसिस जो है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट आपका होता है इनेट इम्यून सिस्टम का। अब बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द सेल आर कैपेबल ऑफ अदर फॉर्म ऑफ एंडोसाइटोसिस लाइक रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस एंड पिनकोसाइटोसिस। अब देखा जाए दोस्तों, कैसे हमको आइडेंटिफाई किया जाए, मैक्रोफेज कैसे आइडेंटिफाई करे कि हमारे बॉडी में कोई भी पैथोजन इंटर हो रहा है। तो देखा जाए दोस्तों, बहुत से आपके सेल इन्वॉल्व होते हैं इन प्रोसेस के लिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है आपके रिसेप्टर्स। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, इन विच एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल आर इंटरनाइज आफ्टर बाइंडिंग बाई स्पेसिफिक रिसेप्टर, सेलुलर रिसेप्टर। इसमें देखा जाए, जो हमारे मैक्रोफेज होते हैं उनके सरफेस पे कहता है कि स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होता है। जब कोई भी आपका पार्टिकुलर मटेरियल इन्वायरमेंट से जो बॉडी में आएगा, तो उनका हो जाएगा, वो रिसेप्टर उसको रीड करेगा, रीड करके क्या करेगा, उसको बाइंड कर लेगा। ठीक, अभी पौधे सॉलिड के लिए होता है, लेकिन दोस्तों आपके इन्वायरमेंट लिक्विड भी होता है। यदि लिक्विड को हम लोग कैसे बॉडी से रिमूव करते हैं, डाइजेस्ट कैसे करते हैं, तो उसके लिए जो प्रोसेस यूज होता है, पिनकोसाइटोसिस। तो पिनकोसाइटोसिस इज द प्रोसेस बाय विच सेल टेक अप फ्लूइड फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम along with any molecule contained in it। अब पिनकोसाइटोसिस में क्या होता है, इंडोसाइटोसिस का एक प्रोसेस होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपके फ्लूइड होते हैं, जो सराउंडिंग मीडियम में जो फ्लूइड है, उसको अपटेक कर लेता है। यदि सॉलिड ना करके लिक्विड को अपटेक कर रहा है कोई भी आपका मैक्रोफेज, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पिनकोसाइटोसिस। अब कैसे क्या होता है, तो देयर आर वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन फैगोसाइटोसिस। अब देखा जाए स्टेप की हम लोग बात कर रहे हैं, यही आपका बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब इसमें देखा जाए, ये आपका मैक्रोफेज हो गया या फैगोसिटिक सेल हो गया।
ये फेगोसिटिक सेल क्या करता है, सबसे पहले आपके क्या फॉर्म करता है, स्यूडोपोडिया। ये स्यूडोपोडिया क्या होता है, एक आपका मेम्ब्रेन इवेजिनेशन फॉर्म देता है, एक नॉच बन जाता है जिसमें क्या होता है, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया बिकम अटैच टू द मेम्ब्रेन इन इवेजिनेशन कॉल्ड स्यूडोपोडिया। तो यहाँ पे क्या होता है, स्यूडोपोडिया एक नॉच आपको बन जाता है जिसमें क्या होता है, बैक्टीरिया आपके यहाँ पे आ जाता है। जब बैक्टीरिया यहाँ पे आ गया तो इसको देखा जाए यहाँ से क्लोज हो जाता है, देन फॉर्म फाइगोसोम। तो ये देखा जाए दोस्तों फाइगोसोम बन गया। तो फाइगोसोम मतलब क्या हुआ, एंडोसाइटोसिस का क्या होता है, पार्ट होता है जिसमें बैक्टीरिया इज इंजेस्टेड फॉर्म फाइगोसोम। बैक्टीरिया क्या हुआ, माइक्रोफेज के अंदर चला गया और यहाँ पे क्या बना दिया बच्चों, फाइगोसोम बन गया। तो फाइगोसोम बन जाता है तो इसी के नियर बाय में क्या होता है, लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम के जो होता है एक प्रकार का प्रोटियोलिटिक एंजाइम कंटेनिंग ऑर्गेनेल्स होते हैं जो आपके सेल के अंदर पाए जाते हैं। तो ये लाइसोसोम फाइगोसोम देखा जाए यहाँ पे क्या हुआ, एक दूसरे से अटैच हो गए। देखिए अटैच हो गए तो लाइसोसोम क्या किया, अपना एंजाइम यहाँ पे रिलीज कर दिया और बैक्टीरिया के साथ क्या किया, बाइंड किया। बाइंड करके क्या हुआ, यहाँ फ्यूजन हो जाता है। फ्यूजन होने के बाद देखिए यहाँ पे बैक्टीरिया का शेप क्या करिए, उसको डाइजेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे लाइसोसोम एंजाइम जो क्या करता है, जो भी बैक्टीरिया होती है उसको क्या करेगा, यहाँ पे डाइजेस्ट कर देता है। दोस्तों पांचवें स्टेप में क्या होता है, जब बैक्टीरिया डाइजेस्ट हो जाता है तो ये आपका मैक्रोफेज जो करता है, या हम बोल सकते हैं फेगोसिटिक सेल जो करते हैं, ये जो डाइजेस्टेड पार्टिकल को बॉडी से रिमूव कर देते हैं। तो ये पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस। ठीक है, लेकिन दोस्तों यदि पूछा जाए पिनकोसाइटोसिस की बात करते हैं तो पिनकोसाइटोसिस में प्रोसेस बिल्कुल सेम है, नो चेंज। बस यहाँ पे हम लोग किसी लिक्विड की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे हम लोग किसी बैक्टीरिया या किसी फंजाई या किसी हैवी पार्टिकल की बात नहीं, यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, लिक्विड की बात। सेम आपका प्रोसेस में भी आपका होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं आपके फेगोसाइटोसिस। सेकंड हम लोग बात करते हैं इन्फ्लेमेटरी बैरियर टू इन्फेक्शन। अब पहले हम लोग बात करें इन्फ्लेमेटरी होता है क्या, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होते क्या है, टिश्यू डैमेज कॉज बाई ए वाउंड और बाई इन्वेडिंग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंड्यूस ए कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस ऑफ इवेंट कलेक्टिवली नोन एज इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। अब इसे देखें, जब आपका टिश्यू डैमेज होता है, टिश्यू डैमेज होता है किसी कारण होता है, चाहे आपके वाउंड हो जाए, घाव हो जाए, या कोई भी पैथोजन माइक्रो आपकी बॉडी में इन्वेड कर दे तो क्या हो जाएगा, उससे भी आपको क्या हो जाएंगे, आपके इन्फ्लेमेशन हो जाएंगे। तो उसी को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। मतलब टिश्यू डैमेज कॉज बाय वाउंड, या हम बोल सकते हैं बाय इन्वेडिंग पैथोजेनिक माइक्रोन, जो आक्रमण कर रहा है आपकी बॉडी पैथोजन, वो भी क्या कर देता है, डिजीज कॉज करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। अब इंपॉर्टेंट चीज आपका होता है इसमें, ये मॉलिक्यूल कंपोनेंट ऑफ माइक्रोब सच एज लिपोपॉलीसेकेराइड में ट्रिगर एंड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बाय इंटरेक्शन विद द सेल सरफेस रिसेप्टर। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज होता है, जो भी माइक्रोब है, बैक्टीरिया जो हम बात कर रहे हैं, जो इन्वेड कर रहा है, उसका जो लिपोसोम होता है, लिपोपॉलीसेकेराइड जो आपके होते हैं, एलपीएस बोला जाता है, वही क्या करता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को क्या करता है, इनहेंस करता है। तो इसमें हम बात करते हैं, यदि आपको मान लो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हो गया तो इसके फीचर क्या होते हैं। मान लो वाउंड हो गया या कोई पैथोजन आपकी बॉडी पे इन्वेड कर दिया तो इसके फीचर क्या होते हैं, हम फीचर की बात करते हैं। इस फीचर को सबसे पहले सेल्सियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले डिस्क्राइब किया, ये रोमन फिजिशियन थे। इन्होंने बताया कि आपके 4 कार्डिनल सिग्नेचर होते हैं, साइन होते हैं किसके, आपके इन्फ्लेमेटरी इन्फ्लेमेशन के। पहला होता है रूबर। रूबर का मतलब यहाँ पे होता है कि वहां पे रेडनेस हो जाता है, जहां पे बाउंड हो वहां रेडनेस। दूसरा होता है ट्यूबर, वहां पे ट्यूमर फॉर्म हो जाते हैं, स्वेल हो जाता है। तीसरा होता है कलर, कलर का मतलब होता है हीट, वहां पे हीट जनरेट हो, जब हम जहां पे बाउंड होता है उसको टच करेंगे तो हीट जनरेट होगा। और चौथा क्या होता है डोलर, मतलब पेन, उसको हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, पेन होगा। तो देयर आर 4 मेजर साइन ऑफ द इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन जब आपको होता है, इन्फ्लेमेशन चाहे बैक्टीरिया के द्वारा हो, चाहे वाउंड के द्वारा हो, चाहे किसी द्वारा हो, तो ये आपके क्या होंगे, आपके 4 आपके होते हैं। लेकिन गेलेन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि नहीं 4 नहीं, एक 5 भी कार्डियल साइन होता है। तो एड 5th कार्डियल साइन, जिसको क्या बोल दिया गया, फंक्शनोलेजिया। इसका मतलब होता है लॉस ऑफ फंक्शन, मतलब जहां पे वाउंड या घाव हो जा रहा है वहां का जो फंक्शन है वो लॉस हो जाता है। ये आपका क्या होता है, देयर आर 5 कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो कार्डिनल साइन इन्फ्लेमेशन जो होता है रिफ्लेक्ट करता है 3 मेन इवेंट होते हैं, इसके 3 मेजर इवेंट होते हैं। इन 5 को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला क्या होता है, वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन का मतलब होता है जब आपके ब्लड वेसल्स का साइज डायमीटर इंक्रीज हो जाए। जब डायमीटर आपका इंक्रीज हो जाएगा उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वैसोडाइलेशन। तो वैसोडाइलेशन इज एन इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स।
ठीक है। अब कहाँ पाया जाता है, जहां पे इन्फेक्टेड एरिया, जहां पे आपका इन्फेक्ट होता है, वाउंड होता है, उसी एरिया पे क्या होते हैं आपके वैसोडाइलेशन होता है। दूसरा चीज आपका होता है जहां पे वैसोडाइलेशन होता है तो वहां की जो कैपिलरी होती है उसकी परमेबिलिटी भी कहते हैं इंक्रीज हो जाती है, ठीक। एंड इंक्रीज इन कैपिलरी परमेबिलिटी फैसिलिटेट एंड इन्फ्लुएंस ऑफ फ्लूइड एंड सेल फ्रॉम द इंगेज कैपिलरीज इनटू द टिश्यू। तो क्या हो जाएगा, वहां पे परमेबिलिटी बढ़ जाती है आपकी कैपिलरी की और आपके टिश्यू में क्या होता है, फ्लूइड आपके आना चालू हो जाता है। तीसरा आपका होता है इन्फ्लेक्स ऑफ फैगोसिटिक फ्रॉम द कैपिलरी इनटू द टिश्यू इज फैसिलिटेटेड बाय इंक्रीज ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द कैपिलरी। अब इंपॉर्टेंट दोस्तों क्या होता है तीसरे में, जब आपकी कैपिलरी की परमियाबिलिटी इनहेंस हो जाती है तो क्या होता है, वहां पे फैगोसिटिक सेल वहां पे एसएस होते हैं, पहुंचते हैं और वो फैगोसिटिक सेल क्या करते हैं, जो भी आपका इनवेड पार्टिकल है, जो भी आपका बाउंड हुआ है, जो भी आपका पैथोजेनिक माइक्रोब है, उसको क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। अब देखा जाए दोस्तों स्ट्रक्चर में वेल क्लियर है। अब देखिए आपका एक टिश्यू, ये आपका पूरी बॉडी का एक स्किन का पार्ट लिया गया है। अब देखा टिश्यू ये डैमेज हो रहा है। अब टिश्यू डैमेज किसी कारणवश से हुआ, मान लिया वाउंड हो गया, वाउंड होगा तो देखा जब बैक्टीरिया क्या हुए आपके बॉडी में आना चालू हो गए, ठीक है। यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया तो बैक्टीरिया अंदर आ गया। अब देखा जी जब यहाँ पे वाउंड होता है तो क्या होता है, 5 कार्डियल साइन होते हैं जो आप लोगों ने अभी हम लोगों ने बात किया। तो पहले पार्ट में होता है टिश्यू डैमेज कॉज रिलीज ऑफ वैसो एक्टिव एंड कीमोटैक्टिक फैक्टर दैट ट्रिगर द लोअर इंक्रीज ऑफ ब्लड फ्लो एंड कैपिलरी परमेबिलिटी। अब इसमें देखा जाए दोस्तों, जब कोई बैक्टीरिया किसी सेल के अंदर इंसर्ट होती है तो वहां पे क्या होता है, आपके केमिकल रिएक्शन होते हैं और क्या होते हैं वहां पे टॉक्सिक रिएक्शन होते हैं, जो आपके बॉडी में क्या होता है, टॉक्सिक रिलीज हो जाता है, बैक्टीरिया सेल आपकी बॉडी में आ जाता है। तो जब यहाँ पे देखा जाए आपको इन्फ्लेमेशन हुआ तो क्या होता है, इसका डायमीटर बढ़ जाता है, जो ब्लड वेसल्स होता है डायमीटर बढ़ गया, डायमीटर बढ़ गया तो देखा जाए ये आपके क्या होते हैं, आपके मैजिनेशन की हम बात करते हैं, मार्जिनेशन, और ये आपका क्या होता है, आपके मैक्रोफेज होते हैं। ये आपके फैगोसिटिक जो सेल होते हैं वो सेल देखिए यहाँ पे आ गए। इस पॉइंट पे आने के बाद क्या होते हैं, इसके रिसेप्टर क्या किए, पैथोजन से रिसीव किए, बाइंड किए, बाइंड करके अभी हम लोगों ने जो देखा इसको फैगोसाइटोसिस इसका कर दिए, बॉडी से रिमूव कर दिए। तो देखा जाए दोस्तों इन्फ्लेमेशन में आपके 5 कार्डिनल साइन होते हैं और कैसे इन्फ्लेमेशन को क्या किया जाता है, इन्फ्लेमेटरी बैरियर की जैसे वर्क करता है। तो दोस्तों ये ब्लड वेसल का साइज अब देखा जाए, यहाँ पे साइज नहीं बढ़ा लेकिन वाउंड देखिए, यहाँ पे वाउंड हुआ ना तो देखा जाए यहाँ पे देखिए साइज बढ़ गई। यहाँ पे साइज यदि आपका इनहेंस होता है देन क्या होते हैं, आपके जो भी आपके एंटीबॉडीज होते हैं या माइक्रोफेज होते हैं या फैगोसिटिक सेल होते हैं वो माइग्रेट होते हैं किस साइड पे, जहां पे इन्फ्लेमेशन हुआ है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जहां पे इन्फ्लेमेशन होता है उसी पे क्या होंगे, फैगोसिटिक सेल क्या होंगे, उसी एरिया में माइग्रेट हो जाएंगे। माइग्रेट होकर के क्या कर देंगे, वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्या कर देंगे, यही जो आपका फैगोसिटिक सेल क्या करेगा, बैक्टीरिया को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्या होता है, ये आपका इमेज है। थैंक यू दोस्तों, आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से पूरा डिस्कस किया। आप इस वीडियो को आपने देखा, लाइक किया, शेयर किया लोगों को, क्योंकि आप शेयर करिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी एक बच्चे के कैरियर को बना सकता है। यदि वो उसका कैरी ओवर बैक आ रहा है तो अपना बैक भी क्लियर कर सकता है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे। एक्टिव इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इस वीडियो में हल्का सा कहीं पे आपको डाउट हो तो आप इस गिवन नंबर पे आप कभी भी आप फोन कर सकते हैं, या किसी कारण से नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो इस ईमेल आईडी पे भी आप क्या करते हैं, डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। आपका सोल्यूशन 100% हो जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।